नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंपीरियल मेज़रमेंट सिस्टम के बारे में, यानी मेज़रमेंट टेप के जो ऊपर वाला सिस्टम है उसके बारे में। और इसमें हम लोग बात करेंगे मेज़रमेंट टेप के जो नीचे यूनिट दिया गया है इसके बारे में, यानी मैट्रिक मेज़रमेंट सिस्टम। इंपीरियल सिस्टम पुराना ब्रिटिश सिस्टम था और मैट्रिक सिस्टम ये मॉडर्न सिस्टम है। प्रेजेंट टाइम में मैट्रिक सिस्टम हर एक देश में यूज़ होता है, बस 2-3 देश को छोड़ के वहाँ अभी भी पुराना ब्रिटिश का इंपीरियल सिस्टम ही काम में लिया जाता है। दोस्तों, मैट्रिक सिस्टम थोड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू इंपीरियल सिस्टम। तो चलिए देखते हैं मेज़रमेंट टेप के द्वारा हम मैट्रिक सिस्टम में कैसे मेज़रमेंट करते हैं। तो मैंने ये वाला टेप साइड में रखा है और छोटा वाला टेप को खोल लिया है। मैट्रिक मेज़रमेंट सिस्टम में यूनिट रहता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ये सब मैट्रिक सिस्टम में रहता है। हमारे मेज़रमेंट टेप में जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके दिया हुआ है, ये सब सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ जैसे 70 लिखा हुआ है, ये टेप हमने खोल के रखा है, इसीलिए टेप का सामने वाला हिस्सा थोड़ा ख़राब हो गया है। ये ऐसे ही 1 2 3 4 5 करके यहाँ जहाँ 10 हो रहा है यहाँ 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 करके शुरू हो गया, 20 30 ऐसे करके 10 सेंटीमीटर के बाद ये 10 20 करके लिखा हुआ है। और बीच में ये सब वैसे ही 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। इससे मेज़रमेंट में आसानी होता है। तो ये सारे जो नंबरिंग है ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ जैसे 80 लिखा हुआ है तो यहाँ है 80 सेंटीमीटर। इसके बाद ये 1 दिया गया है, तो 80 सेंटीमीटर के बाद ये 81 सेंटीमीटर यहाँ है। और ये सेंटीमीटर के ये एक इंटरवल है सेंटीमीटर का, इसके बीच में देखिए 10 मार्क किए हुए हैं। 10 डिवाइड, ये इस 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां जाके ये 1 में मिल जा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर में ये जो 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है ये है मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। वैसे ही ये 1 के बाद फिर से ये छोटे छोटे दाग दिया गया है और ये 2 तक यहाँ जाके 10 होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो यहाँ जहाँ 80 लिखा हुआ है, यहाँ 10 के हिसाब से पकड़े तो ये 800 मिलीमीटर। और ऐसे ही जहाँ 100 होता है, ये है हमारा 100 सेंटीमीटर। जहाँ 100 लिखा हुआ रहता है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, यहाँ होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर यानी 1000 मिलीमीटर, क्योंकि हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो ये 100 सेंटीमीटर तो इंटू 10 मतलब 1000 मिलीमीटर, और 1000 मिलीमीटर मतलब 1 मीटर। तो यहाँ होता है हमारा 1 मीटर। जब भी आप कोई भी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आपको बस मिलीमीटर और मीटर, यही दोनों में से आपका काम हो जाएगा। सेंटीमीटर भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मिलीमीटर और मीटर में ही सब कुछ हमारा आ जाता है। लेकिन सारे यूनिट पता रहना ज़रूरी है, कभी भी काम आ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं, आपने जो टॉप हिस्सा है वो लगा दिया एक जगह में और उसका मेज़रमेंट यहाँ तक आ रहा है, मान लीजिए यहाँ आ गया इसमें, तो ये कितना हुआ। पहले देखते हैं, यहाँ 90 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 मतलब 94 सेंटीमीटर। अगर आप मिलीमीटर में निकालेंगे तो जहाँ 90 लिखा हुआ है वहाँ हो गया 900 के बाद 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm, 940। उसके बाद ये 1 2 3, ये चौथे में ये लाइन दिया हो गया है, तो मतलब 4 mm, 940 और 4 944 mm, 944 mm। वैसे ही अगर मान लीजिए आपका मेज़रमेंट यहाँ आ रहा है, यहाँ पकड़ लेते हैं यहाँ, या इसको यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ आ रहा है, तो ये कितना होगा। यहाँ 100 हो गया मतलब 1 मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ
110 लिखा हुआ है मतलब 1100 मिलीमीटर, 1100 मिलीमीटर। और 1 2 3, 3 नहीं गया है, 2 के 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक हो गया 7 मिलीमीटर। और यहाँ कितना हो रहा है 110 और 2 112, 112 सेंटीमीटर मतलब 1120 क्योंकि हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1120 और 7 मतलब 1127 मिलीमीटर। या फिर इसको बोल सकते हैं कि 1 मीटर 127 मिलीमीटर। और ऐसे ही जो भी नंबरिंग दिया गया है सब सेंटीमीटर में है, तो कहीं भी पकड़ लिए। यहाँ 120 लिखा हुआ है तो यहाँ हो गया 1200 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब 1 मीटर और 200 मिलीमीटर। सेम अगर 1200 से ज़्यादा यहाँ हो गया तो 1200, ये 5 मतलब 50, 1250 1 मीटर 250 ऐसे ही है, बस सिंपल से चीज़ें हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।